हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज और एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ आज का सेशन शुरू करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग सारे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बच्चों, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना कभी ना भूलें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो बच्चों, तो न्यूमेरिकल्स क्या होगा, दिमाग से आउट हो सकता है। तो बच्चों, हर एक न्यूमेरिकल्स को आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए ताकि उनके सारे स्टेप्स और सारे फॉर्मूले भी आपके दिमाग में वो बैठ जाए प्यारे बच्चों। तो बच्चों, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का। अब क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, टू रेसिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव अ कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ 10/3 ओम। यानी प्यारे बच्चों, अगर कोई दो रेसिस्टेंस है, अगर उस दो रेसिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशंस के साथ अगर जोड़ दें तो उनका जो इक्विवेलेंट मींस नेट रेसिस्टेंस होगा वो 10/3 ओम है। और व्हेन द सेम टू रेसिस्टर्स, वही दो रेसिस्टेंस को अगर कनेक्ट कर दें इन सीरीज कॉम्बिनेशंस में, तो द कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस बिकम्स 15 ओम। और उसी दो सेम रेसिस्टेंस को अगर सीरीज कॉम्बिनेशंस के साथ जोड़ दिया जाए प्यारे बच्चों, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो 15 ओम है। तो बच्चों, निकालना क्या है, कैलकुलेट द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस ऑफ ईच रेसिस्टर्स। यानी हमें दोनों का ही वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले यह एज्यूम कर लेते हैं प्यारे बच्चों। एज्यूम क्या कर लेंगे कि लेट R1 एंड R2 बी द टू रेसिस्टेंस। तो मान लेते हैं क्या, इसका जो सॉल्यूशंस होगा प्यारे बच्चों, मान लेते हैं लेट R1 एंड R2 are the two resistance। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ने क्या बोला है कि अगर इन दो रेसिस्टेंस को अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ दें तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा वो 10/3। यानी प्यारे बच्चों, 1/RP इक्वल्स टू क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2। यानी प्यारे बच्चों, इसे क्या कर दें, इसे अगर हम लिखें तो क्या आ जाएगा, 1/RP। 1/RP दिया है कितना, 10/3। यहां पर RP का वैल्यू कितना है, 10/3 है। तो 1/10/3 इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्यारे बच्चों। तो ये 3 क्या होगा, 3 ऊपर चला जाएगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ इसको 3 यहीं पर लिख देते हैं कि दिस विल बी 3/10। तो इसे बच्चों क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। एंड बोला गया क्या कि अगर इसी दो रेसिस्टेंस का नेट रेसिस्टेंस अगर लिया जाए, जब उसे सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ दिया जाए, तो उसका जो नेट मींस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो 15 ओम के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, यानी RS जो है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, R1 प्लस R2। सीरीज कॉम्बिनेशंस में जो नेट रेसिस्टेंस होंगे वो RS होगा वो R1 प्लस R2 के बराबर। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, RS दिया 15, यानी 15 इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो प्यारे बच्चों, इसमें से R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम निकाल सकते हैं। R1 क्या हो जाएगा, इसे फेंक देते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस R2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इन दो टर्म्स में, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 में, हम लोग दोनों को में अगर
क्या कर दूं, रिलेट कर दूं। तो यहाँ R1 का वैल्यू कितना है, 15 माइनस R2। इसमें पुट कर देते हैं प्यारे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट में अगर हम पुट कर दें तो एक इक्वेशन बन जाएगा। देखते हैं क्या बनेगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3/10 इक्वल्स टू 1/R1, यानी R1 का वैल्यू कितना है, 15 माइनस R2 प्यारे बच्चों, प्लस 1/R2। अब प्यारे बच्चों इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या मिलेगा, यहां हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू डिनोमिनेटर्स, यानी 3/10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R2 इंटू 15 माइनस R2 हो गया। अब इस कैल्शियम लेते हैं, ले लिए इतना। अब दिस डिवाइड बाय दिस तो इट विल बी व्हाट, R2 लेफ्ट, R2 इंटू 1 इट बिकम्स R2, it's a plus sign. Now the entire terms divided by R2, तो 15 minus R2 left, तो 15 minus R2 into 1 तो it will becomes 15 minus R2। अब प्यारे बच्चों ये माइनस है ये प्लस है, R2 कैंसिल आउट, तो इससे क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें से हमें मिल जाएगा 3/10 इक्वल्स टू 15 बाई, क्विट कर देते हैं, 15 इंटू R2 15R2 माइनस R2 इंटू R2 होल स्क्वायर, R2 होल स्क्वायर। अब क्या कर दें इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं प्यारे बच्चों। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं यहां पर तो क्या मिल जाएगा यहां पर प्यारे बच्चों, 3 इंटू दिस एंड 10 इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू, सबसे पहले आप इसे काट भी सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चों ध्यान दें कि अपर भी कटता है इक्वल में, अगर बोथ द टर्म्स बराबर हो तो ऊपर भी कटता है और नीचे भी कर सकता है। नाउ 5 इंटू 10 इट्स 50 and 1 into the entire terms it will be becomes same only, same equals to 50। यानी प्यारे बच्चों इसे अब क्या कर लेते हैं, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। क्या इसको कर लेते हैं आगे, यानी माइनस कॉमन लेते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं ये R2 square becomes positive and this becomes negative equals to -50 equals to -50। अब इस -50 को अंदर डाल देंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, R2 का होल स्क्वायर -15 R2 प्लस 50 इक्वल्स टू 0। बच्चों अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में आ गया। तो बच्चों इसे लिख सकते हैं मिड टर्म इक्वेशंस के फॉर्म से, मिड टर्म फैक्टर से कहते हैं, मिड टर्म फैक्टर। इसे स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग, R2 का स्क्वायर इट विल बी 10R2 minus 5R2 and become 50 equals to 0। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, R2 is common, तो we can take R2 common, तो here will be R2 minus 10, यहाँ -5 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, R2 माइनस प्लस इट विल बिकम्स 10 इक्वल्स टू 0। यानी प्यारे बच्चों यहाँ क्या आ गया, यहाँ जो वैल्यू है वो हो गया
R2 minus 5 and here will be R2 minus 10 क्योंकि R2 minus 10 both are common in both the term तो R2 minus 10 take common तो here will be R2 minus 5 is left equals to 0 यानी प्यारे बच्चों लिख सकते हैं हम लोग क्या that is R2 minus 5 equals to 0 and R2 minus 10 equals to 0 यानी R2 equals to 5 and R2 equals to 10 तो ये प्यारे बच्चों इसे लिखना है कैसे R2 equals to 5 ohm and R2 equals to 10 ohm अब इस R2 का वैल्यू इक्वेशन 2 में अगर बारीकी से पुट करें कि इफ R2 इज 5 ओम तो R1 कितना होगा 10 minus 5 सॉरी 15 minus 5 यानी 10 ओम अब फिर लिखेंगे इफ R2 इज 10 ओम देन R1 विल बी 15 minus 10 यानी 5 तो अल्टीमेटली यही 5 ओम एंड 10 ओम ही निकलेगा प्यारे बच्चों तो क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन 2 इस इक्वेशंस 2 में अगर हम पुट कर दें वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 2 if R2 equals to 5 ohm then R1 क्या था प्यारे बच्चों 15 minus R2 था यानी लिख सकते हैं 15 minus 5 यानी 10 ohm if R2 is 10 ohm प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा then R1 will be 15 minus 10 यानी 5 ओम ये हो गया इसका आंसर तो प्यारे बच्चों इसे क्या करना है बारीकी से इसे सॉल्व कर लेना है यानी पेशेंस नहीं खोना है प्यारे बच्चों पेशेंस के साथ आपको ये घबराना नहीं है कि ये कैसे किस तरह करना है आपको सिर्फ पेशेंस के साथ इसे कंप्लीट सॉल्व करना है चाहे क्यों ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में आ जाए तो आपको ध्यान देना है क्या कि अगर ये मिड टर्म फैक्टर है तो इसे मिड टर्म फैक्टर से सॉल्व कीजिए अगर सिंपल फैक्टर्स है तो सिंपल फैक्टर से सॉल्व कर लीजिए हम लोग का मेन मोटो होता है क्या प्यारे बच्चों कि हमें इंडिविजुअली R1 और R2 का वैल्यू को निकालना है तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा सम्स समझ में आया होगा बच्चों कॉपी कर लें